हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर थर्ड की रीडिंग करेंगे जो कि आपकी एक स्टोरी है जिसका नाम है घर किसका। मतलब इसमें एक स्टोरी बताई गई है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ था, उसके तने में एक बहुत बड़ा सा कोटरा था। कोटरे का अर्थ होता है, जैसे आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, देखिए पिक्चर में, इसे बोलते हैं हम कोटरा। कोटरा मीन्स दैट कि एक ऐसी खाली सी जगह जहाँ पर कोई भी आराम से रह सकता है। ठीक है, उसमें एक चिड़ा रहता था। उस पेड़ पर एक कौवा भी घोंसला बनाकर रहता था। एक दिन सवेरे चिड़े ने कौवे से कहा, सुना है कि पास वाले प्रदेश में खूब दान हुआ है। मैं वहाँ जाकर आराम से रहूँगा, दाने चुगूंगा और तरोताज़ा होकर वापस लौट आऊँगा। यह कहकर चिड़ा पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। कौवा चिड़े के लौटने का इंतजार करता रहा। पूरा दिन बीत गया, शाम हुई परंतु चिड़ा लौटकर नहीं आया। कौवा चिंता करने लगा, क्या हुआ होगा? चिड़ा कुशल तो है ना, किसी शिकारी के जाल में तो नहीं फंस गया होगा, या फिर बहुत सा धान देकर वहीं रुक गया। बहुत दिन बीत गए, चिड़ा नहीं लौटा। अंत में कौवा ने चिड़े की आने की आशा छोड़ दी। उसने सोच लिया था कि अब वो वापस नहीं आएगा। एक दिन खरगोश घूमता हुआ उस पेड़ के नीचे आ पहुंचा। उसने पेड़ के तने में बढ़िया और खाली कोटरा देखा। उसने सोचा, चलो इस खाली कोटरे में ही अपना घर बना लिया जाए। अगले दिन से ही वह उस कोटरे में रहने लगा। चिड़े के लौटने की भी कोई आशा नहीं थी, इसलिए कौवे ने भी खरगोश को उसमें रहने से नहीं रोका। फिर देखिए क्या होता है। कुछ दिन बाद चिड़ा वहाँ वापस लौट आया। खूब दाने चुग चुग कर हष्ट पुष्ट हो गया। चिड़ा अपने कोटरे में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा अंदर बड़े बड़े कान और मूंछों वाला एक सफ़ेद खरगोश बैठा है। चिड़े ने कहा, यह मेरा घर है, इसे खाली करो। खरगोश ने कहा, मैं बहुत दिन से यहाँ रहता हूँ, इसलिए यह मेरा घर है। चिड़े ने कहा, पहले मैं यहाँ रहता था, इसलिए यह मेरा घर है। खरगोश ने एक लंबे बड़े कान खड़े करते हुए कहा कि पशु पक्षियों के मामले में कहा जाता है, जब तक वे किसी स्थान पर रहते हैं तभी तक उस स्थान पर उनका अधिकार माना जाता है। यदि वे उस स्थान को छोड़कर चले जाएं तो उनका उस स्थान से अधिकार समाप्त हो जाता है, इसलिए अब यह मेरा घर है। ये किसने कहा? ये खरगोश ने चिड़े से कहा। इस प्रकार खरगोश और चिड़े का झगड़ा बढ़ता चला गया। दोनों अपनी अपनी दलीलें देते रहे, मगर कोई हल नहीं निकला। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। अंत में खरगोश ने कहा, हमें धर्म में आस्था रखने वाले किसी व्यक्ति से न्याय करने की बात के लिए कहना चाहिए। न्याय करने की बात, जिससे यह कोटरा मिलेगा वह इसमें रहेगा और दूसरा चला जाएगा। चिड़ा राजी हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है देखिए। एक बिल्ला बहुत देर से चिड़े और खरगोश के झगड़े को सुन रहा था। वह तुरंत हाथ में माला लेकर जोर जोर से बोलने लगा, अब संसार में नहीं रहा कोई सार, बस धर्म ही है मेरा आधार। ये उसने क्या करा? एक चालाकी करी। किसने? बिल्ले ने। फिर देखिए उसने क्या किया। यह देखकर खरगोश और चिड़े ने तय किया कि इस बिल्ले से ही फैसला करा जाए। चिड़ा जानता था कि बिल्ला हमारा जन्मांतर से शत्रु है, इसलिए दूर रहकर ही इससे बात करनी चाहिए। उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम पास में जाएंगे तो हो सकता है ये हमें खा ले, तो उनको मन में एक डर था, तो उन्होंने क्या सोचा, हम दूर से ही बात करते हैं इससे। चिड़े ने बिल्ले से दूर से कहा, नमस्कार, आप न्याय करें, इससे जो भी दोषी हो आज आप उसका भक्षण कर लें। उसने कहा कि एक आप हमारा न्याय करो और जिसको भी आप कोटरे में रहने की आदेश दे देंगे वो रहेगा, और जो दूसरा बचेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, आप उसका भक्षण कर सकते हैं, मतलब उसे खा सकते हैं। फिर देखिए क्या होता है। यह सुनते ही बिल्ले ने अपने कानों और आंखों पर हाथ रखकर कहा, राम राम, यह तुमने क्या कहा? मैंने तो मांस खाना छोड़ दिया है। अब तो अहिंसा ही मेरा परम धर्म है। मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आकर सारा झगड़ा ठीक प्रकार से बताओ। उसने क्या किया? एक चालाकी करी। फिर देखिए क्या होता है। खरगोश को बिल्ले की बात पर यकीन हो गया। वह उसके नज़दीक जाकर सारी बातें उसके कान में बताने लगा। वो लोग सोचने लगे कि ये सही कह रहा है। यह देखकर चिड़े में भी हिम्मत आ गई। वह भी बिल्ले के नज़दीक आ गया, मगर वह कोई बात शुरू करता उससे पहले ही बिल्ले के शिकारी पंजे ने चिड़े को जकड़ लिया और खरगोश का सिर अपने मुंह में दबा लिया। इस प्रकार बिल्ले ने चिड़े और खरगोश दोनों को मार डाला और आराम से भोजन किया। देखा कितनी बेवकूफ़ी की उन दोनों ने, उसकी बात पर विश्वास करके। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
कि दो लोगों के झगड़े में कोई तीसरा ही फ़ायदा उठाता है, इसलिए हमें मिलजुल कर हर समस्या को सुलझाना चाहिए। अर्थात अगर आप दोनों लड़ रहे हैं तो आप दोनों की लड़ाई से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्या आप दोनों को तो कोई फ़ायदा होना ही नहीं, बल्कि तीसरे को किसी को फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है मिलकर उसे शॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना कोई तीसरा ही उसका फ़ायदा उठा लेगा। ओके, क्लियर है?